अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.7 करने जा रहे हैं जो कि सिंथेटिक डिवीजन की एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज के जरिए से हम डिफरेंट पॉलिनोमियल्स को देखेंगे कि उनको फैक्टर्स में किस तरह से ब्रेक किया जाता है बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड। तो स्टूडेंट यहाँ पे 4.7 हम शुरू करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 4.6 तक कंप्लीट कर ली थी। अगर आपको उनके सॉल्यूशन चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाके मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से अपना काम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास कुछ पॉलिनोमियल्स गिवन होंगे जिसको हमने डिवाइड करना होगा बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड। और डिवाइड करने के बाद हमने उसका क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना होगा। तो स्टूडेंट इसके लिए पार्ट 1 हमारे पास है। जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है पी ऑफ एक्स, और पी ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, और इसको डिवाइड करना है हमने x-1 से। x-1 से इसको हमने डिवाइड करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जरा देखिएगा कि हम किस तरह से इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे हमें जिससे डिवाइड करना होता है नंबर, उसको हम कंसीडर करते हैं। वी हैव x-1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है जो कि इक्वल होगी 1 के। x इज इक्वल्स टू 1 हमारे पास, यानी कि 1 से हम इसको डिवाइड करवाएंगे। तो जो सिंथेटिक डिवीजन मेथड है वो यहाँ पे यूज करेंगे बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, और इस मेथड के जरिए से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जरा गौर से देखिएगा, इस मेथड को यूज करना सीखिए। ये जो मेरे पास पॉलिनोमियल्स लिखे हुए हैं, इसको पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट्स हैं, पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट को यहाँ पे मेंशन करना है। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है 1, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1। फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है -1, फिर हम थोड़े गैप के बाद लिख देंगे -1। फिर एक्स का कोफिशिएंट है 1, तो हम लिख देंगे 1। और फिर लास्ट में जो कांस्टेंट है ये है -1, तो हम -1 लिख देंगे। अब स्टूडेंट हमने इसको इसी पैटर्न से ही लिखना होता है कि पहले हम यहाँ पे जो एक्स की हाईएस्ट पावर होती है उस हिसाब से हम अरेंज करते हैं। अब सपोज हमारे पास ये एक्स स्क्वायर मौजूद नहीं होता तो इसकी जगह पे हम 0 पुट करते हैं, राइट। तो ये पावर स्टेप बाय स्टेप चलती है। पहले पावर 3 का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 था, फिर पावर 2 का कोफिशिएंट, फिर पावर 1 का कोफिशिएंट, फिर पावर 0 का कोफिशिएंट। इस तरह से हम चलते हैं। अब x इज इक्वल टू 1 का मतलब ये है कि आपने यहाँ पे रखना है 1, यानी कि जो 1 की x की वैल्यू आई है 1, वो आपने यहाँ पे बाहर रखना है। और जो पहला नंबर है 1 1 जा 1, ये एज इट इज 1 रहेगा। 1 1 जा मतलब ये 1 आपने इस तरह से नीचे उतार दिया। ये वाला 1 एज इट इज नीचे उतरता है। पहला नंबर जो भी हो वो एज इट इज नीचे हमने उतार दिया। फिर इसके बाद इस 1 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करें। 1 1 जा 1, फिर -1, और ये +1 है। -1 +1 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0। फिर 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें। 0 1 जा यहाँ पे आ जाएगा 0, और 1 + 0 इज 0, राइट। फिर इस 0 को अगेन 1 से मल्टीप्लाई करें। 0 1 जा 0, सॉरी, ये यहाँ से 1 + 0 इज 1, यहाँ पे 1 + 0, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1। तो 1 + 0 ये 1 आया हमारे पास। अब 1 को इस अगेन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा +1, और यहाँ पे साइन है प्लस का, तो यहाँ पे -1 + 1 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट कोई भी यहाँ पे जो नंबर हमारे पास होगा 1, वो इसको कंप्लीट डिवाइड तब कर रहा होगा जब इसका लास्ट नंबर ये 0 आ जाए। जब ये 0 आएगा तभी हम कहेंगे यस x-1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इसके बाद जो हमारे पास जो नया पॉलिनोमियल बनेगा जिसको हम q ऑफ x कहेंगे, वो किस तरह से बनेगा। अब ये देखिए, इसमें हम यूज करेंगे x की पावर 0 से अपना काम शुरू करेंगे, फिर ये x की पावर 1, और फिर ये x की पावर 2। इस तरह से अपना काम शुरू करेंगे। तो यहाँ पे ये जो x की पावर 2, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 1, यानी कि x स्क्वायर, x1 का कोफिशिएंट 0, तो 0 x1, और x0 तो वैसे ही कांस्टेंट है तो +1। तो जो नया पॉलिनोमियल बना हमारे पास वो होगा q स्क्वायर +1। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये इसका क्वोशिएंट बन जाएगा। क्वोशिएंट इसका ये हो जाएगा, और जो इसका रिमाइंडर है वो ये जो एंड पे जो नंबर लिखा हुआ है वो 0 आएगा, तो वो इसका रिमाइंडर बन जाएगा। तो रिमाइंडर इसका आ जाएगा हमारे पास 0।
तो इस तरह से हम अपना काम करेंगे कि क्वोशिएंट और रिमाइंडर हम फाइंड आउट करेंगे। इसका क्वोशिएंट हमारे पास आया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका रिमाइंडर आया है 0, राइट। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट। अब हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं और पार्ट 2 में जो हमें गिवन है ये पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, ये इक्वल है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 और इसको हम डिवाइड करवाएंगे बाय एक्स प्लस 1 से, राइट। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे क्वेश्चन शुरू करने से पहले हमारे पास ये जो x प्लस 1 है जिससे हमने डिवाइड करवाना है इसको इक्वल करवा देंगे 0 से, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1। तो ये x की वैल्यू जो -1 है इसको हम यूज करेंगे और साइंथेटिक डिवीजन मेथड को यूज करते हुए बाय यूजिंग एसडी मेथड यानी कि सिंथेटिक डिवीजन मेथड, एसडी स्टैंड फॉर साइंथेटिक डिवीजन मेथड। तो इसको किस तरह से यूज किया जाता है इस मेथड को, इस तरह से जिसके कोफिशिएंट्स हैं एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1, फिर एक्स का कोफिशिएंट अगेन -1 और फिर लास्ट में कांस्टेंट -1 और x की वैल्यू है -1 तो बाहर लिख देंगे -1। पहला नंबर एज इट इज आता है तो 1 वाला नंबर एज इट इज आ गया। अब -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 आएगा और -1 ये हो जाएगा मेरे पास -2। -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आ जाएगा और -1 + 2 इज प्लस का 1। फिर 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अगेन -1 आ जाएगा और यहाँ पे जो रिमाइंडर मेरे पास आएगा -2 यानी कि जो लास्ट नंबर होता है ये हमारे पास रिमाइंडर का नंबर होता है, राइट। अब जो क्वेश्चन हमारे पास बनेगा, क्वेश्चन क्या बनेगा हमारे पास, क्वेश्चन बनेगा आप इस तरह इसको फिर x की पावर 0, फिर इसको x की पावर 1, फिर इसको x की पावर 2 इस तरह से एक रफली असाइन कर दें ताकि हम क्वेश्चन निकाल सकें। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा 1 तो 1x स्क्वायर माइनस 2x ये इसका कोफिशिएंट होगा, ये इसका क्वोशिएंट होगा, राइट। एक्स स्क्वायर -2x और कांस्टेंट क्या है +1 ये इसका क्वोशिएंट होगा हमारे पास और इसका रिमाइंडर हमारे पास आएगा -2। रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर हमारे पास आएगा जो लास्ट नंबर होता है वो इसका रिमाइंडर कहलाता है और रिमाइंडर हमारे पास आया है -2। तो इस तरह से हम इसका क्वोशिएंट भी निकालेंगे और इसका रिमाइंडर भी फाइंड आउट कर लेंगे बाय यूजिंग साइंटिफिक डिवीजन मेथड। Now moving toward the next part, that is part number 3. और पार्ट 3 में जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है p ऑफ x, ये हमारे पास है x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 और इसको किस चीज से डिवाइड करना है बाय x प्लस 2 से, इस तरह से। तो यहाँ पे भी हम उसी तरह से काम शुरू करेंगे अपना और सबसे पहले जो हमें गिवन है x प्लस 2 इसको इक्वल करवा देंगे हम 0 के ताकि x की वैल्यू आ जाए जो कि आ जाएगी -2। इस x की वैल्यू -2 को हम यूज करेंगे इसको डिवाइड करवाने के लिए और कौन से मेथड से, एसडी मेथड यानी कि साइंटिफिक डिवीजन मेथड। बाय यूजिंग एसडी मेथड, और मेथड कैसे यूज करना है, इसके कोफिशिएंट एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -6, एक्स का कोफिशिएंट +11, फिर कांस्टेंट क्या है -6। एक्स की वैल्यू -2 हम रखेंगे बाहर, पहली वैल्यू एज इट इज आएगी -2 1 सा -2, -6 -2 करेंगे -8, -8 इंटू -2 8 2 सा 16 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 16 + 11 करेंगे तो ये आ जाएगा 27 और 27 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -54 और एंड पे हमारे पास -6 -54 करेंगे तो ये -60 हो जाए इस तरह से। तो यहाँ पे जो मेरे पास रिमाइंडर और क्वोशिएंट आएगा वो हम लिख लेते हैं। क्वोशिएंट सबसे पहले लिख लेते हैं। क्वोशिएंट किस तरह से लिखा जाता है मैंने आपको बताया था। क्वोशिएंट लिखने के लिए चाहे तो उसको क्यू ऑफ एक्स कह दें, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। तो क्यू ऑफ एक्स मेरे पास क्या आएगा, यहाँ से शुरू करें, ये एक्स की पावर 0, ये एक्स की पावर 1, ये एक्स की पावर 2। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा 1
-8x प्लस 27, और जो रिमाइंडर आएगा मेरे पास वो लास्ट नंबर जो कि -60 है, तो रिमाइंडर मेरे पास आ गया है -60। इस तरह से हम इसको सॉल्व करें, रिमाइंडर -60 और क्वोशंट हमने बता दिया, क्वोशंट हमारे पास क्यू ऑफ एक्स वाली टर्म, ये वाली टर्म हमारे पास क्वोशंट आ गई। तो इस तरह से पार्ट 3 भी हमने सॉल्व कर लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 4। और पार्ट नंबर 4 में जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है ये है p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर -11x -6, और इसको किससे डिवाइड करना है, x -2 से, राइट। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। सबसे पहले जो हमें गिवन है जिससे हमने डिवाइड करना है x -2, उसको हम इक्वल कर देंगे 0 के, तो x की वैल्यू आ जाएगी +2। तो इस x की वैल्यू जो +2 है इसको यूज करते हुए बाय यूजिंग एसडी मेथड, बाय यूजिंग एसडी मेथड यानी कि सिंथेटिक डिवीजन मेथड, इस तरह से हम लाइंस बना लेंगे। और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 6, फिर एक्स का कोफिशिएंट है -11, कांस्टेंट है -6, और एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2, पहली वैल्यू एज इट इज आती है, फिर 2 1 2, 6 + 2 is 8, 8 2 16, 16 - 11 is 5, और फिर 5 2 10, और -6 + 10, तो ये मेरे पास लास्ट 4 आ जाएगा। अब अगेन इसको आप x की पावर 0 कहते हैं, x की पावर 1 और x की पावर 2, तो मेरे पास जो क्वोशंट आएगा वो होगा q ऑफ x कहते हैं उसे, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, x का कोफिशिएंट +8x, और कांस्टेंट आएगा 5, और इसी तरह जो रिमाइंडर आएगा, जो लास्ट नंबर होता है वो हमारा रिमाइंडर होता है, और रिमाइंडर हमारे पास आया है 4। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन भी फाइंड आउट कर लिया और रिमाइंडर भी फाइंड आउट कर लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, और ये हमारे पास होगा पार्ट नंबर 5। और पार्ट नंबर 5 में जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है p ऑफ x, ये है x की पावर 4, 4 पावर जा रही है, -x³ प्लस x स्क्वायर -x -1, और इसको हमने डिवाइड करना है बाय x + 2 के साथ। तो इसको भी हम उसी तरह से करेंगे सिंप्लीफाई, कि पहले जो हमें गिवन है वी नो दैट x + 2, इसको इक्वल करवा देंगे 0 के, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। ये जो x की वैल्यू -2 है इसको हम यूज करेंगे एसडी मेथड के लिए, बाय यूजिंग साइंटिफिक डिवीजन मेथड, साइंटिफिक डिवीजन मेथड। से क्या होगा हमारे पास कि यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करें इस तरह, और इसके जो कोफिशिएंट्स हैं, x4 का कोफिशिएंट है 1, पहले देख लें पावर अरेंज है, ये पावर 0 पावर 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4, पावर 4 का कोफिशिएंट है 1, पावर 3 का कोफिशिएंट है -1, 2 का कोफिशिएंट है 1, फिर 1 का कोफिशिएंट -1 और कांस्टेंट है -1, x की वैल्यू -2, पहली वैल्यू एज इट इज यहाँ पे आ जाएगी, फिर -2 1 ये आ जाएगा -2, -1 -2 इज -3, -3 into 2, 3 2 are 6, minus minus plus 6 plus 1 is 7, 7 2 are 14, माइनस के साथ ये आ जाएगा -15, और 15 2 are 30, -1 + 30 करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 29, राइट। तो अब हमने लिखना है यहाँ पे क्वोशिएंट क्या निकला हमारा, इसको हम q ऑफ x कहेंगे, और फिर रिमाइंडर भी लिखेंगे कि रिमाइंडर हमारे पास क्या आया है। तो रिमाइंडर तो बहुत इजी है, जो लास्ट नंबर होता है वो रिमाइंडर होता है, तो रिमाइंडर तो 29 है,
और क्वोशंट निकालने के लिए ये x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, तो ये हो जाएगा 1 की पावर 3 और x स्क्वायर का कोफिशिएंट -3x² प्लस 7x माइनस 15, तो ये मेरे पास इसका क्वोशंट बनेगा। Now moving toward the next part, इसमें जो हमें गिवन है x-1, उसको हम इक्वल करेंगे 0 के, ताकि x की वैल्यू आए जो कि 1 है। तो x की वैल्यू जो 1 आई है इसको हम यूज करेंगे सिंथेटिक डिवीजन मेथड के लिए बाय यूजिंग SD मेथड। SD मेथड, और इसमें हम क्या करेंगे, ये x की पावर 4, ये सब अरेंज है, मतलब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज है। तो x की पावर 4 का कोफिशिएंट है 1, फिर है 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है -1, x का कोफिशिएंट है 1 और कांस्टेंट है -1। x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 1, तो पहली वैल्यू तो एज इट इज आ जाएगी, 1 1 जा 1, 1 प्लस 1 इज 2, 2 1 जा 2, -1 प्लस 2 इज 1, 1 1 जा 1, 1 प्लस 1 इज 2, 2 1 जा 2 एंड 2 माइनस 1 इज 1, राइट। तो अब हम इस तरह से इसका क्वोशंट भी फाइंड आउट करेंगे और इसका रिमाइंडर भी फाइंड आउट करेंगे। तो क्वोशंट इसका क्या हो जाएगा, ये x की पावर 0, x की पावर 1 2 3 हो जाएगा x3 प्लस 2x² प्लस x प्लस 2, और रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर इसका है 1, जो लास्ट नंबर है वो उसका रिमाइंडर है और रिमाइंडर है इसका 1। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, Now moving toward the next part, that is part number 7, और part number 7 में जो polynomial हमें given है p of x, ये है x की पावर 5 प्लस x की पावर 3, फिर है -2x² -3, और इसको हमने डिवाइड करना है बाय x+3 के साथ, राइट। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो हमें गिवन है x+3, वी नो दैट x+3 इसको हम इक्वल करवा देंगे 0 के साथ, ताकि x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें जो कि होगी -3। अब इस x की वैल्यू जो -3 हमने फाइंड आउट की है, अब हम यूज करेंगे SD मेथड यानी कि साइंटिफिक डिवीजन मेथड बाय यूजिंग SD मेथड यानी कि साइंटिफिक डिवीजन मेथड, और इससे क्या करेंगे हम, ये मेरे पास देखें x5 का कोफिशिएंट है 1, x4 का कोफिशिएंट यहाँ पे मिसिंग है, x4 का कोफिशिएंट नहीं है तो हम लिखेंगे 0, फिर x3 का कोफिशिएंट है 1, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है -2, फिर x का कोफिशिएंट भी मिसिंग है वो लिखेंगे हम 0, फिर लास्ट में आएगा कांस्टेंट -3, और x की वैल्यू -3 यहाँ पे रखेंगे, 1 एज इट इज आ जाता है, 1 -3 जा -3, 0 -3 is -3, 3 3s are 9, minus minus plus, 9 plus 1 is 10, 10 minus 3 is -30, -30 minus 2 is -32, -30 into -3, तो ये आ जाएगा मेरे पास 96, 0 96 is 96, और 96 को जब 3 से करेंगे तो -288, और एंड पे जो रिमाइंडर बचेगा मेरे पास वो बचेगा -291, इस तरह से, राइट। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये होता है x की पावर 0, फिर x की पावर 1, फिर ये x की पावर 2, ये x की पावर 3 और ये x की पावर 4। तो जो मेरे पास क्वोशंट आएगा जिसको हम q ऑफ x कहेंगे, ये किसके इक्वल आएगा, 1x4 -3x³ और 10x², फिर -32x और प्लस कांस्टेंट आएगा 96 क्योंकि इसके साथ x की पावर 0 है, और जो रिमाइंडर आएगा मेरे पास वो आएगा -29, -291, 1 भी है लास्ट में, तो -291 इज द रिमाइंडर। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने इसका क्वेश्चन भी फाइंड आउट कर लिया और इसका रिमाइंडर भी फाइंड आउट कर लिया बाय यूजिंग दिस टेक्निक। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 8,
और पार्ट 8 में हमारे पास है पी ऑफ एक्स जो कि इक्वल है एक्स की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 माइनस 3x² प्लस 6x और माइनस 6 और इसको हम डिवाइड करवाएंगे बाय x-3 के साथ। तो यहाँ पे जिससे हमने डिवाइड करना है वो है x-3 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ से +3 आ जाएगी। तो इस +3 वैल्यू को हम एसडी मेथड के लिए यूज करेंगे बाय यूजिंग साइंटिफिक डिवीजन मेथड, जिसको हम एसडी मेथड कह रहे हैं। और इससे क्या होगा कि हम टेबल बनाएंगे और इसमें x5 का कोफिशिएंट है 1, x4 का कोफिशिएंट है -1, फिर x3 का कोफिशिएंट है 1, x² का है -3, फिर है 6, फिर है -6 और वैल्यू पुट करेंगे 3 की। फर्स्ट वैल्यू 1 एज इट इज 3, 3 1 are 3, -1 + 3 इज प्लस का 2, 3 2s are 6, 6 + 1 7, 7 3s are 21, -3 + 21 18, अब 18 3s ये हो जाएगा 54, 54 plus 6 is 60 and 60 into 3 is 180 और 180 minus 6 is 174, उसका रिमाइंडर होगा 174। तो इस तरह से जो क्वेश्चन मेरे पास आएगा Q of x जिसको हम कहेंगे Q of x वो क्या होगा, इसको असाइन कर दें, ये x की 0, ये x पावर 1, x पावर 2, x पावर 3, ये x पावर 4। तो ये मेरे पास आएगा x की पावर 4 प्लस 2 x की पावर 3 प्लस 7x² प्लस 18x प्लस 60 और रिमाइंडर क्या आएगा जो लास्ट में हमारे पास है, रिमाइंडर r दैट इज इक्वल्स टू 174। इस तरह से हमने रिमाइंडर भी फाइंड आउट कर लिया और क्वेश्चन भी फाइंड आउट कर लिया। Now moving toward next part, that is part number 9 और part number 9 में जो polynomial हमें given है ये है p of x and it is equals to 2x की power 4 minus 2x की power 3 plus 100x square minus 168x plus 95 और इसको डिवाइड करना है बाय x-2। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो जो हमें गिवन है x-2, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि आ जाएगी 2 और इसके बाद हम एसडी मेथड यूज करेंगे यानी कि साइंटिफिक डिवीजन मेथड, एसडी मेथड, और इसके लिए हमें टेबल बनाना पड़ता है। अब x4 का कोफिशिएंट है 2, x3 का कोफिशिएंट है -2, x² का कोफिशिएंट है 100, x का कोफिशिएंट है -168, कोई मिसिंग तो नहीं है, 1 2 3 4 कोई मिसिंग नहीं है, कांस्टेंट है 95 और x की वैल्यू है 2। पहले वाला 2 एज इट इज नीचे आ जाता है। अब 2 2s are 4, -2 + 4 इज प्लस का 2, 2 2s are 4, 100 + 4 इज 104। अब 104 को 2 से करेंगे तो 208 -168 + 208 इज 40 एंड 40 2s are 80 और 80 + 95 तो ये मेरे पास आ जाएगा 175। ये मेरा रिमाइंडर होगा और जो क्वेश्चन आया उस पे आप x की वैल्यू असाइन कर दीजिए। Q of x की पावर 0 1 2 3 तो ये होगा 2x³ प्लस 2x² 104, ये कोफिशिएंट होगा x का और प्लस 40 और जो रिमाइंडर आया जिसको हम r कह रहे हैं वो आया है 175। तो रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 175। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने इसका पार्ट 9 भी सॉल्व कर लिया। दिस इज अ मेथड टू यूज synthetic division method. Now moving toward the next part और ये मेरे पास पार्ट नंबर 10 है और इसका जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है p of x
ये इक्वल है 6x⁴ -72x⁴ प्लस 300x² -564x प्लस 270, और इसको हमने डिवाइड करना है x-5 से। अब इसको भी हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहला हमारे पास है x-5 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू तो हमने यहीं से निकाल ली, जो कि आ गई है 5। ये x की वैल्यू जो हमारे पास आई है उसको हम पुट करेंगे बाय यूजिंग एसडी मेथड। के लिए इसको यूज करेंगे बाय यूजिंग एसडी मेथड। और एसडी मेथड क्या कहता है, आप टेबल बना लें और इसके कोफिशिएंट x4 का कोफिशिएंट है 6, x3 का कोफिशिएंट है -72, x² का कोफिशिएंट है 300, x का कोफिशिएंट है -564 और लास्ट में आ जाएगा 270 और यहाँ पे आ जाएगा 5। पहला नंबर तो एज इट इज नीचे उतरता है, तो 6 तो एज इट इज नीचे उतरेगा। अब 6 5 30, -72 प्लस 30 करेंगे तो -42, -42 multiplied by 5 is -210, 300 -210 is 90, 90 5s are 450, 450 -564 is -114। अब -114 multiply by 5 is -570 और 270 -570 is -300 is the remainder। तो स्टूडेंट ये मेरे पास x⁴0, x⁴1, x⁴2 और ये x⁴3। अब जो मेरे पास क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन जो मेरे पास आया है जिसको हम q ऑफ x कह रहे हैं, ये आ जाएगा 6x³ -42x² प्लस 90x -114। और इससे जो रिमाइंडर मेरे पास आया, जो लास्ट वाली टर्म होगी वो रिमाइंडर कहलाएगा, जो कि है -300। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने इसके सारे पार्ट सॉल्व कर लिए। -300 इसका लास्ट है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के 10 पार्ट्स थे, हमने 10 के 10 सॉल्व कर लिए। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। और इसमें हमसे वैल्यू पूछी गई है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k। हमने k की वैल्यू निकालनी है। -2 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ p ऑफ x। तो स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि -2 इज द 0, यानी कि -2 जो है वो इस पॉलिनोमियल का हिस्सा है, जिसको पुट करने से हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो 0 आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या करना है कि हमारे पास जो p ऑफ x गिवन है, पहले उसको देखते हैं। p ऑफ x हमारे पास है x³ प्लस x² -14x -k। ये हमारे पास p ऑफ x गिवन है। हम यहीं पे यूज करते हैं बाय यूजिंग एसडी मेथड। एसडी मेथड यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो -2 होगी, क्योंकि -2 इज द 0, यानी कि -2 वो वैल्यू है हमारे पास जिसको हम पुट करेंगे तो हमारे पास पॉलिनोमियल का रिजल्ट आएगा 0, राइट। तो स्टूडेंट इस तरह से हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल का रिजल्ट का मतलब ये है कि पॉलिनोमियल के जो रूट्स आएंगे रिमाइंडर 0 आएगा। तो यहाँ पे x³ का कोफिशिएंट है 1, x² का 1, x का -14 और फिर कांस्टेंट है -k। x की वैल्यू हम यूज करेंगे -2। पहली वैल्यू एज इट इज उतरती है, -2 1 ज़ा -2, 1 -2 इज -1, ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 -14 इज -12, -12 इंटू 2 प्लस का 24। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, -k प्लस 24, राइट। तो यहाँ पे जो मेरे पास रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर आना चाहिए था 0, क्योंकि अगर ये -2 इसका हिस्सा है, 0 का मतलब ये है कि -2 पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू आती है 0, यानी कि रिमाइंडर शुड इक्वल्स टू 0। लेकिन अभी हमारे पास रिमाइंडर क्या आया है, रिमाइंडर आया है -k प्लस 24, और आना क्या चाहिए था, रिमाइंडर शुड बी 0, क्योंकि
-2 उसका हिस्सा है पॉइंट का, मतलब पॉलिनोमियल का हिस्सा है। तो माइनस के इस तरफ आएगा तो प्लस के हो जाएगा और के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 24। तो हमने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो ये इस मेथड से हमने के की वैल्यू फाइंड आउट की है। स्टूडेंट एक सेकंड मेथड भी हो सकता था कि हम अगर इस x की जगह पे -2 यहीं पे पुट कर दें, -2 पुट कर दें, तो ये हो जाएगा -2 का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा -2 का स्क्वायर -14, एक्स की जगह पे आ जाएगा -2 और माइनस के। अब p ऑफ -2 ये 0 होना चाहिए क्योंकि -2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। -8 आ जाएगा यहाँ से, 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 14 2 28 माइनस के। तो एक के को इस तरफ ले आते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा 28, और यहाँ पे -8 प्लस 4 इज -4 प्लस 28, -4 प्लस 28 करेंगे तो रिजल्ट आएगा 24। तो आप इसको किसी भी मेथड से कर सकते हैं, दोनों से रिजल्ट हमारे पास सेम आया है जो कि आया है 24। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने सॉल्व कर लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये गिवन है कि x -2 जो है वो इसका फैक्टर है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें गिवन है कि x -2 इज अ फैक्टर, यानी कि x -2 शुड इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आनी चाहिए हमारे पास 2, यानी कि अगर x की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे तो इससे हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसके भी दो मेथड है, चाहे तो आप सिंथेटिक डिवीजन मेथड से कर लें, चाहे तो आप सिंपल पॉलिनोमियल में ये वैल्यू 2 की पुट करके भी कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पे एसडी मेथड यूज कर लेते हैं, यानी कि साइंथेटिक डिवीजन मेथड यूज कर लेते हैं। तो जब ये मेथड यूज करेंगे तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है 1, एक्स स्क्वायर का है m, एक्स का है -7 और कांस्टेंट है -10 और x की वैल्यू है 2। पहले वाला एज इट इज उतरता है, 2 1 2, तो ये आ जाएगा m+2। m+2 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4+2m। ये -10 को थोड़ा सा आगे करके लिख देते हैं। -7 + 4 इज -3+2m बच जाएगा यहाँ पे, और जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 प्लस 2 2 4m, -10 -6 इज -16 प्लस 4m। तो इसका ये जो रिमाइंडर बचा है हमें इससे काम है, क्योंकि अगर ये इसका फैक्टर है, x -2 इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब है कि इसका रिमाइंडर 0 होना चाहिए था। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इसका रिमाइंडर होना चाहिए था 0, क्योंकि ये हमें गिवन है कि x -2 इसका फैक्टर है। लेकिन हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर हमारे पास आ रहा है -16 + 4m। तो इस r की जगह पे हम 0 पुट कर देंगे क्योंकि रिमाइंडर इसका 0 आना चाहिए था। नाउ वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m। अब m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, -16 को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो 4m इज इक्वल्स टू 16। तो m की वैल्यू आएगी जब 16 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 4, 4 4 16, तो m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। तो इस तरह से ये मेरे पास m की वैल्यू निकल आई इजीली। और अगर हमने इससे निकालनी होती डायरेक्ट पुट करके तो उससे भी हम इजीली निकाल सकते थे कि यहाँ पे p ऑफ x था हमारे पास x³ प्लस mx² -7x -10, x की जगह पे हम पुट करते 2, तो ये हो जाता 2 का क्यूब प्लस m 2 का स्क्वायर -7, x की जगह पे 2 -10, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4m -7 2 का 14 -10। p ऑफ 2 शुड इक्वल्स टू 0 क्योंकि इसका फैक्टर है। ओके अब -14 -10 इज माइनस का 24, -24 और प्लस का 8 इज 16, -16 + 4m। तो वही इक्वेशन बन गई जो यहां से हमने बनानी शुरू की थी। 16 को इस तरफ ले आएंगे तो m की वैल्यू हमारे पास यहां से भी 4 ही आएगी। तो जो मेथड आपको समझ में आए आप वो मेथड यूज करें, दोनों से आंसर 4 ही आ रहा है।
नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, और उसमें भी हमने यही बताना है कि x+2 अगर इसका फैक्टर है तो m की क्या वैल्यू होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे x की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं जो कि है -2, और हम साइंटिफिक डिवीजन मेथड यूज करते हैं। वैसे तो आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं, बट हम यूज करेंगे SD मेथड। बाय यूजिंग SD मेथड, साइंटिफिक डिवीजन मेथड, तो ये मेरे पास है x³ का कोफिशिएंट है 4, एक्स स्क्वायर का है -7, x का है 6, और ये है -3m कांस्टेंट। x की वैल्यू -2, पहली वैल्यू एज इट इज आती है, 4 2 -8, -8 -7 करेंगे तो ये आ जाएगा -15, -15 2 ये आ जाएगा 30, 30 + 6 इज 36, 36 2 72, और जो इसका रिमाइंडर आया है ये आया है -3m -72, राइट। तो इसका रिमाइंडर होना चाहिए था 0, क्योंकि x-2, x+2 is a factor of given polynomial, factor of p of x, यानी कि given polynomial, तो इसका रिमाइंडर होना चाहिए था 0, बट रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारे पास, बट रिमाइंडर हमारे पास आ रहा है -3m -72, तो r की जगह पे 0 पुट करेंगे, -3m -72, -3m को दूसरी साइड पे ले जाइए तो +3m हो जाएगा, 3m इज इक्वल्स टू 72, तो -72, तो m की वैल्यू आएगी -72 को जब हम 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 1 3, 3 2 6, और 3 4 12, यानी कि m की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है जो कि है -24। इसको भी आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं तो सेम रिजल्ट ही आएगा जो कि है -24। Now moving toward the last question of this exercise 4.7, for what value of k, k की वैल्यू मालूम करनी है, और जो x की वैल्यू है वो -1 है। -1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लायर इसका -1 है, यानी कि x की वैल्यू -1 है, राइट। और जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है ये है 2x³ -4mx² +x-1, इस पे भी हम SD मेथड यूज करते हैं बाय यूजिंग साइंटिफिक डिवीजन मेथड। तो ये मेरे पास हो जाएगा x³ का कोफिशिएंट है 2, फिर है -4m, x का कोफिशिएंट है 1, कांस्टेंट है -1, x की वैल्यू -1, 2 एज इट इज नीचे उतरेगा, -2 आ जाएगा, तो ये होगा -4m -2, -4m -2 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4m + 2 आ जाएगा, और जब ये 4m + 2 1 से प्लस होगा तो 4m + 3 आ जाएगा, और जब ये -1 से होगा तो -4m -3 हो जाएगा, और -4m -3 जब रिमाइंडर में हमारे पास -1 है तो -4m -1 -3 इज -4, तो रिमाइंडर हमारे पास आएगा -4m -4, लेकिन -1 इसका 0 है तो उसका रिमाइंडर आना चाहिए था 0, राइट। पुट r इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। तो -4m -4, 4m को इस साइड पे ले आते हैं तो ये +4m हो जाएगा, और -4 अब m की वैल्यू हमने निकालनी है, m की वैल्यू निकलेगी -4 अपॉन -4 करके +4 करके, 4 से ये 4 कैंसिल, तो m की वैल्यू हमारे पास आ गई जो कि है -1। तो इस तरह से हमने m की वैल्यू फाइंड आउट कर ली इजीली बाय यूजिंग SD मेथड, राइट। तो यहाँ पे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, राइट। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने इसके क्वेश्चन नंबर 5 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.8 शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक शुरू की।